गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर जो है एनसीईआरटी का भी रिवीजन साथ में कराइए। आर.एस. अग्रवाल के साथ साथ एनसीईआरटी का भी रिवीजन हम लोग को कराइए, ताकि हम लोग का कुछ छूट गया है पीछे का। उन लोग का ऐसा कहना था। कुछ बच्चे बाद में भी ज्वाइन किए हैं, तो जब हम रिवीजन करा ही रहे हैं तो साथ में एनसीईआरटी का भी हम रिवीजन साथ में आपको कराते चलेंगे। जैसा कि बच्चों का भी कहना था कि रिवीज़न हम लोग का भी हो जाएगा और कुछ चैप्टर हम लोग का छूट गया है, बाद में हम ज्वाइन हुए हैं, तो इसलिए जो है साथ में हम आपको एनसीईआरटी भी रिवीज़न कराएंगे। कुछ क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का रिवीज़न करा देंगे और कुछ जो है वो एनसीईआरटी का भी रिवीज़न करवाएंगे। तो जिन बच्चों को जिसका भी ज़रूरत होगा वो उस वीडियो को अपना देख लेंगे। ऐसे ये दोनों वीडियो सभी बच्चों के लिए है, साथ में उनका एनसीईआरटी भी रिवीज़न हो जाएगा और आर.एस. अग्रवाल भी रिवीज़न हो जाएगा। तो जो बच्चे कल हमको मैसेज किए थे उनका भी रिप्लाई के अकॉर्डिंग जो है हम आज से आर.एस. अग्रवाल का भी वीडियो बना देंगे रिवीज़न के लिए और एनसीईआरटी का भी। तो जिनको जो ज़रूरत होगा अपना वीडियो से देख करके और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। जिनका फेयर छूटा होगा तो रिवीज़न भी हो जाएगा और फेयर भी हो जाएगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लगभग बना ही देंगे, ताकि जो बच्चे का छूट गया है वो बच्चे भी कंप्लीट अपना कर लेंगे, कठिनाई नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा। तो ये नोटिस है, ये नोटिस भी एक बार देख लीजिए। स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर थे, एक्सरसाइज 1C के 6 पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा था कि एक कंपनी जो है वो साइकिल प्रोड्यूस करती है। तो फर्स्ट ईयर में जो साइकिल का प्रोडक्शन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में का दिया हुआ है। उसके बाद फिर जो है ये जो सेकंड नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है वो सेकंड ईयर में इतना इंक्रीज़ किया है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दे सकते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है फर्स्ट ईयर में 100 साइकिल प्रोड्यूस करती है और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के कंपेयर में 10 साइकिल अधिक मोर अगर प्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब है कि सेकेंड ईयर के लास्ट में जो है वो, या सेकेंड ईयर में वो 110 बाइसिकल प्रोड्यूस करती है ना। ये कहने का सेंस है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का कहने का सेंस है कि यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर इतना इंक्रीज़ है, ठीक है। ये जो है टोटल नंबर जो बाइसिकल का नहीं है, ये इतना इंक्रीज़ करके यहाँ लिखा है मोर देन, ठीक है, मोर देन दी प्रोड्यूस इन प्रीसीडिंग ईयर्स, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन को हम बना दिए हैं, उसको देखना है। फर्स्ट ईयर यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और सेकेंड ईयर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ नंबर और फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो दोनों को जब ऐड करेंगे तब जो ये आंसर आएगा, ये सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन हुआ था। मतलब ये जो नंबर है, ये जो आंसर है वो सेकेंड ईयर में इतना बाइसिकल जो है का प्रोडक्शन हुआ है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। तो 1 करोड़, 1,44,121। तो ये इतना साइकिल जो है वो सेकेंड ईयर में इसका प्रोडक्शन हुआ है। फिर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि टोटल दोनों साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये जो नंबर है ये तो सेकेंड ईयर के लास्ट में इतना साइकिल का निर्माण हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में साइकिल का प्रोडक्शन वो यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शन इतना हुआ था। तो इस नंबर को और यहाँ जो ऐड करके आया है, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमको टोटल सेकेंड ईयर तक टोटल कितना साइकिल प्रोडक्शन हुआ उतना हमको निकल जाएगा।
सो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि यहाँ पे सेल रिसीट किसी कंपनी का वो दिया हुआ है यहाँ पर, और नेक्स्ट ईयर उसी तरह जो बाइसिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसी तरह है कि यहाँ भी सेकेंड ईयर में पहले साल का जो सेल रिसीट था उस कंपनी का वो यहाँ दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, और सेकेंड ईयर जो है नेक्स्ट ईयर में वो कितना इंक्रीज़ किया, तो ये इंक्रीज़ नंबर है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए हमको यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का जो सेल रिसीट है वो, और यहाँ पर जो सेकेंड ईयर है वो, ये दोनों को हमको क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो वो सेकेंड ईयर का टोटल सेल रिसीट हमको निकलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वाज द टोटल सेल रिसीट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो नंबर है वो, और सिर्फ सेकेंड ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ था, जो हम इस दोनों को ऐड किए थे, वो सेकेंड ईयर का जो प्रोडक्शन हुआ था उसको दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वही जो है वो टोटल सेल रिसीट जो है वो इन दोनों साल का निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखना है कि फर्स्ट ईयर का जो सेल रिसीट था वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो नंबर है ये सेकेंड ईयर का इंक्रीज़ नंबर है, ना कि सेकेंड ईयर का सेल रिसीट, ये इंक्रीज़ किया हुआ है वो है। तो इस दोनों को जब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सेकेंड ईयर का जो है प्रोडक्शन हमको निकल जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों साल का, फिर लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल सेल रिसीव ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है इस फिर ये फर्स्ट ईयर है उसको, और यहाँ पर जो ऐड करके आया है उसको, इस दोनों को हमको क्या करना होगा, फिर से हम जब ऐड कर देंगे तो वो एडिशन जो है हमको निकल जाएगा। और यही लास्ट वाला जो है ये साल के मतलब सेकेंड साल के अंत में हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो हुआ है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। सो स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, टोटल जो है पॉपुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। देखना है ध्यान से, क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक होगा, बुक में देखना है टोटल यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, किसी शहर की आबादी वो इतना दिया हुआ है, और उसमें जो मेल पॉपुलेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो और पूछ रहा है हमसे कि फ़ीमेल पॉपुलेशन जो है वो कितना है। तो फीमेल पॉपुलेशन निकालने के लिए सीधा सा क्वेश्चन है कि हम लोग टोटल में से जब मेल पॉपुलेशन को माने पुरुषों की जनसंख्या को अगर हम टोटल जनसंख्या में से, कुल आबादी में से अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको किसका निकल जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन निकल जाएगा। तो इसमें हमको दोनों को माइनस कर देना है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 11 तक, इसमें तीनों में माइनस कर देना है। आपको सिर्फ रिक्वायर्ड नंबर लिखकर और तीनों नंबर को मतलब दोनों को आपस में, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में भी माइनस करना है, 10 में भी माइनस करना है, 10 में 1 करोड़ से इस नंबर को माइनस करना है, और 11 जो है उसमें इस दोनों नंबर को माइनस कर देना है। 12 नंबर में कह रहा है द सम ऑफ द टू नंबर में से, मतलब किसी दो संख्याओं को जो ऐड करने पर, प्लस करने पर हमको इतना नंबर आता है, और उसमें से 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है तो सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर के लिए हम फिर यहाँ भी उसी तरह वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 13 नंबर में भी है कि एक आदमी के पास 2 करोड़ रुपीज़ उसके पास है, जिसमें से कि वो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 36 लाख 7,085 इतना अमाउंट जो है वो किसी बिल्डिंग को ख़रीदने में, स्कूल की बिल्डिंग को ख़रीदने में वो खर्च कर देता है। तो अब उसके पास पैसा कितना बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 में भी कह रहा है कि एक सोसाइटी जो है उसको, उसमें
कुछ अमाउंट की आवश्यकता है, कितना है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप रीड करेंगे और हमेशा लेफ़्ट से ही रीड किया जाता है। बार बार वीडियो में हम रीड करके बता रहे हैं ताकि रीड करने भी आपको आ जाए और कठिनाई नहीं हो। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 85 लाख, 36,000, इतना अमाउंट इनको चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, यहाँ प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, जिसमें से कि उस सोसाइटी के द्वारा मेंबरशिप से उनका कलेक्शन जो है यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 72 लाख 53,840, इतना अमाउंट मेंबरशिप से आता है। लोन से आता है, बैंक लोन से इतना आता है, और फिर डोनेशन से, यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, डोनेशन से इतना आता है। तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए कितना जो है इस सोसाइटी को कितना मनी और कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो मेंबरशिप, बैंक से और डोनेशन, ध्यान से सुनना है, मेंबरशिप, बैंक और डोनेशन, इस तीनों के अमाउंट के कलेक्शन से जो आया है अमाउंट, उसको ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पर इस नंबर में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको कितना पैसा कम पड़ रहा है वो निकल जाएगा। तो एक हम बना दिए हैं, उसको देखना है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बताए थे कि कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर हमको एनसीईआरटी भी रिवीज़न कराइए। चूँकि रिवीज़न चल ही रहा था तो हम सोचे कि दोनों साथ ही कराते हैं। पहले एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों एक साथ ही पर डे हम रिवीज़न कराते हैं। तो इसके लिए हम जो है आपको मैसेज भी अभी किए हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से और कुछ आरएस अग्रवाल से, जो कि आपको 2 बुक पढ़ना है, एक एनसीईआरटी पढ़ना है और एक आरएस अग्रवाल पढ़ना है। तो दोनों बुक से हम जो है कुछ क्वेश्चन ये रिवीज़न आपको कराएंगे। अब होमवर्क क्या बनाना है, तो होमवर्क पर डे दोनों एक्सरसाइज से जितना जितना हम वीडियो भेजेंगे उतना क्वेश्चन आपको रिवीज़न करना है। मतलब उसको, जो बच्चे का रिवीज़न हो गया है, जो बच्चे का फेयर हो गया है, रिवीज़न सिर्फ कर रहे हैं, तो वो रफ़ कॉपी में 3 बार, कम से कम 3 बार उस क्वेश्चन को, जितना भी हम पर डे भेजेंगे वीडियो, जितना भी जा सकेगा तो उतना आपको बनाना है। और जिनका फेयर नहीं हुआ है, या जो बच्चे कमेंट किए थे कि सर फेयर नहीं हम कर पाए हैं, हमारा छूट गया है, तो वो बच्चे फेयर कर देंगे। हम ऑलरेडी बना के भी भेज रहे हैं, आप देखिएगा, साथ में आंसर भी हम लिख के भेज रहे हैं ताकि फेयर करने में कठिनाई उन बच्चों को जिनका छूट गया था उनको नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ देखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब एनसीईआरटी यहाँ पर हम है 1.1 में आपको जो है नोइंग आवर नंबर्स पढ़ना है, और आरएस अग्रवाल में नंबर सिस्टम, दोनों एक ही चैप्टर है, दोनों जो है एक ही चैप्टर। जो आपको आरएस अग्रवाल में पढ़ना है वही एनसीईआरटी में भी पढ़ना है। तो बहुत अंतर नहीं है उसमें, कुछ क्वेश्चन छोड़ के ऐसे कोई अंतर नहीं है। अब जैसे यहाँ देखिए 1 लाख इज़ इक्वल टू हाउ मैनी 10,000, तो हम पहले भी बताए थे कि दोनों को डिवाइड कर देंगे, किसको किसको, 1 लाख में इस 10,000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको 10 आएगा। यहाँ भी पूछ रहा है 1 मिलियन में कितना 100,000 होगा। ठीक है, तो 100,000 से हम डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन में। ठीक है, तो ये जो है हमको 10 आएगा। तो इसी तरह जो है इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 में देखिएगा, 2 में कि 2 में है प्लेस कॉमास, है ना, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट दी न्यूमरल्स। मतलब इसमें कॉमा भी डालना है और तब इसको राइट इन वर्ड्स में फिगर में लिखना है। ठीक है, मतलब नंबर में इसको लिखना है, फिगर मतलब नंबर में। जैसे यहाँ पर पहले तो इस नंबर को, पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक में क्वेश्चन में देखिएगा जो दिया हुआ है उसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसको चेंज कर देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। चूँकि हम इंडियन सिस्टम में इसको बदल रहे हैं तो हम पहले भी बताए थे कि 3 डिजिट के बाद पहला 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम लगाएंगे कॉमा। तो ये कॉमा जो है इसमें लगाना है, नंबर लिख के और फिर इसमें कॉमा लगा देना है। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है कि यहाँ पर भी क्या करना है कि
यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करना है, जैसा 2 में हम बताए थे वैसे यहाँ भी कॉमा को इंसर्ट करना है। एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम्स न्यूमरेशंस। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहला तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा का हम बना भी दिए हैं, पहला नंबर दिया हुआ है, इसको राइट पहला कॉमा लगाना है और फिर इसको इंडियन सिस्टम पे राइट इन वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट इन वर्ड्स में था, नंबर में बदलना था, इसमें हमको क्या करना है, नंबर में दिया हुआ है मतलब फिगर में नंबर, और उसको हमको राइट इन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम कॉमा लगा देंगे और फिर राइट इन वर्ड्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो एक एक उदाहरण हम इसका दे दिए हैं, अगर कोई समस्या हो तो पूछ लेना है।